हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। आज हमारा 17th लेक्चर है, तो हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन इस सेशन में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं, ठीक है। और मैं इन क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बालक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ इन्होंने, और ये क्वेश्चन इन्होंने 2024 में पूछा है। तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं, वेट, क्वेश्चन 1 जो है आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए विच आर्टिकल, देखो यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विच आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए बालक, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में बात किया गया है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 54, ऑप्शन सी है आर्टिकल 74, या ऑप्शन डी है आर्टिकल 66। तो बताइए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो इनको इस क्वेश्चन का हल कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है, आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 जो है आपके इलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बालिके, क्वेश्चन 2 देखो आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है और 2024 में क्वेश्चन करा है इन्होंने। तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए आर्टिकल्स 52 से लेके आर्टिकल्स 52 टू 78 किस पार्ट में, इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है पार्ट 5 में आता है, किसको डील करता है, आपसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ऑप्शन बी है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, ऑप्शन सी है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, या ऑप्शन डी है नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हल कीजिए, ठीक है ना। जो आर्टिकल 52 टू 78 है, ठीक है, किस चीज के बारे में डील करता है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यकारिणी, ठीक है ना। ये जो है ऑप्शन बी है जो किसके बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 52 से लेके 78 है। और ये किस पार्ट में आएगा बालक, किस भाग में आता है, भाग 5 में आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बालक, देखो ये भी क्वेश्चन इन्होंने सीजीएल में और 2024 में करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपसे कि प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक। ऑप्शन ए आर्टिकल 358 के तहत लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में, या ऑप्शन बी आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, या ऑप्शन सी आर्टिकल 360 के द्वारा लगाया जाता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 352 के द्वारा लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली किस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट में इंपोज किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे बालक और बालिके।
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज है क्या है, ऑप्शन बी है, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसको आप स्टेट इमरजेंसी के रूप में भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रूप में भी जानते हैं प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल 358 है, इसके बारे में भी जान लीजिए। आर्टिकल 358 क्या किसके बारे में बात करता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या है, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है आर्टिकल 358 के तहत ऑटोमेटिक सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 358 आपको बताता है। आर्टिकल 360 क्या बताता है बालक, ये आपके आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 352 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 352 है, वो किसके बारे में बात करता है, किस इमरजेंसी के बारे में बात करता है, वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 बात करता है, आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। हो सकता है यही जो आर्टिकल्स हैं आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बालक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आज इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बालक, देखो ये भी सीजीएल में पूछा है और 2024 में प्रश्न किया इन्होंने, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 245 से लेके 255, ठीक है ना, जो पार्ट 11 में आता है, ठीक है, वो किस चीज को डील करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को डील करता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके। ऑप्शन ए इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है, या ऑप्शन बी फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स के बारे में डील करता है, या ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स के बारे में डील करता है, या ऑप्शन डी ट्रिब्यूनल्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर्टिकल 245 से लेके 255 जो पार्ट 11 में आता है, ठीक है, वो किस चीज को यहां पे डील कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके, आप इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, ठीक है ना। ये किसको डील करता है, जो 245 से 255 आर्टिकल है, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर और स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसके बारे में बात करता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बालिके, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। देखो इन्होंने सीजीएल में पूछा हुआ है, 24 में इन्होंने प्रश्न 2024 में इन्होंने पूछा है क्वेश्चन को। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो कीवर्ड्स याद रखिएगा, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स के बारे में, अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन दैट दी, यहां देखो यहां शुरू हो रहा है, दी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ अ स्टेट टू बी फिल्ड बाय representatives of the states and of the union territories shall be accordance with the provision in that behalf of the content in the 4th schedule। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के निहित उपबंधों के अनुसार होगा। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि इस कौन सा आर्टिकल है जो
एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है राज्यसभा में। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट क्या बात करता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट को बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आपसे यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 81, ऑप्शन बी आर्टिकल 82, ऑप्शन सी आर्टिकल 83 या ऑप्शन डी आर्टिकल 80। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन किया जाता है। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे बालक और बालिके दोनों। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और जो राइट आंसर है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 ऑप्शन डी, अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसमें क्या बात किया गया है, कंपोजिशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा के बारे में, कंपोजिशन ऑफ सीट्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 80 में ये मेंशन किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए बालिके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बालक, देखिए ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल में पूछा है और 2024 में पूछा है। क्या बोल रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं आपसे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे पूछ रहे हैं इन विच ईयर, यहां पे कीवर्ड्स क्या है, ईयर, साल के बारे में पूछे हैं कि बताइए एमपी लैड्स स्कीम जो है कब इंप्लीमेंट किया गया था। एमपी लैड्स जो है स्कीम है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था, आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके। ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 2013 में। तो कब एमपी लैड्स को इंप्लीमेंट किया गया था, इसके बारे में आप बताइए कि क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है बालक, ऑप्शन सी, ठीक है ना। एमपी लैड जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था, 1993 में इंप्लीमेंट किया गया था। और एमपी लैड्स का फुल फॉर्म क्या है बालक, इसका याद रखिएगा। एमपी लैड्स का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, एमपी लैड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसको आप याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बोला जाता है एमपी लैड्स को, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आज इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालिके, इसको देखते हैं, ठीक है। ये भी सीजीएल में पूछा है प्रश्न और 2024 में प्रश्न किया है। आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं बालक कि बताइए हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए बालक। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 15। तो बताइए कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना, 12, ठीक है। कितने लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स को, ठीक है। और इसमें किस फील्ड से आते हैं, ठीक है, 4 फील्ड से टोटल आते हैं। किस फील्ड्स के इसमें कौन कौन से फील्ड से ये नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा किस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा 4 फील्ड से ये लोग आते हैं। लिटरेचर से आते हैं, ठीक है, साइंस से आते हैं, आर्ट्स से आते हैं, फिर 4th वन इज सोशल सर्विस,
तो जो प्रेसिडेंट हैं इन्हीं 4 फील्ड से, ठीक है, इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस फील्ड से, ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विस, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है और 2024 में प्रश्न करा इन्होंने। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं बालक कि एज पर आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत द ऑर्डिनेंस मेकिंग, देखो ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ व्हाट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है, राज्यसभा के पास होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास होता है? आर्टिकल 123 के तहत। इसका आंसर करेंगे बालक, ठीक है। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बालक? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है। आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस को बनाने का, ठीक है। और अगर गवर्नर के केस में बात किया जाएगा स्टेट में, तो ऑर्डिनेंस बनाने का, तो किस आर्टिकल में वो डील किया गया है? गवर्नर किस आर्टिकल से ऑर्डिनेंस बनाएंगे? आर्टिकल 213, ठीक है ना। आर्टिकल 213 जो है, इसमें गवर्नर क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस बनाएंगे। कहां? स्टेट में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। गवर्नर ही होते हैं, ठीक है, जो 213 के तहत आपको क्या करेंगे? 213 के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाएंगे, ठीक है। 123 के तहत प्रेसिडेंट और 213 के तहत गवर्नर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बालक? ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। यहाँ तो डायरेक्ट पूछ दिया वही क्वेश्चन, ठीक है ना, एक जो डेफिनेशन में पूछा था इसी क्वेश्चन में यहाँ पूछ दिया वही क्वेश्चन कि कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा किस आर्टिकल में डील करता है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 76, इसलिए इसको आप कीजिएगा कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो यही फायदा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वो ये सब क्वेश्चन आप लगा के जाएंगे, तो हो सकता है कि यही सब क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में बन के वो आपको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, आपसे वही क्वेश्चन सेम पूछ सकते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए है 76, ऑप्शन बी है आर्टिकल 80, ऑप्शन सी है 84 या ऑप्शन डी है 92। बताइए किस अनुच्छेद में आपका बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है आर्टिकल 80, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 80 किसके बारे में बात करता है? कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बालक, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहे हैं देखिएगा, ठीक है, ये भी सीजीएल पूछा हुआ है और 2024 में इन्होंने प्रश्न करा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं बालक कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसमें से कौन सा है जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक, हाफ एन आवर डिस्कशन, बी 0 आवर डिस्कशन, या सी 2 आवर शॉर्ट डिस्कशन, या डी फुल डे डिस्कशन। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है पार्लियामेंट्री पार्ट का डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे बालक, ठीक है, इसमें से नहीं है पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है बालक और बालिके, ऑप्शन डी फुल डे डिस्कशन जो है ये आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी 3 जो है ये तीनों क्या है? हाफ एन आवर डिस्कशन, 0 आवर डिस्कशन और 2 आवर डिस्कशन जो है दे आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो इसको याद रखिएगा, ये वाला नहीं है, बाकी सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का पार्ट
है। चलिए दोस्तों, आज का हम ये सेशन यही समाप्त करते हैं। और अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को, माधवी रिजल्ट्स को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप इन क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है ना, कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।